हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। मार्केट में एक बहुत बड़े मूव की जो है वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी। ठीक है, किस साइड मूव आएगा, कितना बड़ा मूव आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं जिससे हमें जो है वो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई एक बड़ा मूव आने वाला है, और एंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उसके लिए क्या तैयारी है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद भी अगर उसकी तैयारी नहीं है तो फिर कोई किसी भी बात का कोई भी सेंस निकलता नहीं। तैयारी इन दी सेंस कि भाई उसके लिए क्या ट्रेडें ले रखी हैं या क्या लेंगे आगे चल के, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा क्या है यहाँ पर पीछे का कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि ओवरऑल कहानी अभी तक चल क्या रही थी, और उससे हमें पता चलेगा कि आगे मूव किस साइड में आएगा। तो देखो, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मार्केट क्या है, एक स्विंग टाइप के फेज़ में जो है वो चल रहे हैं, लेकिन एंड में आके इन्होंने जो है यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ टाइप कर दी। गड़बड़ इन दी सेंस कि मार्केट कहीं गई ही नहीं। तो इसमें आप में से भी कई सारे लोगों का जो है वो एक कंसर्न आ रहा था कि सर मार्केट तो कहीं मतलब जा नहीं रहे हैं, जो हमने कुछ ट्रेडें ली हैं, ठीक है, वो ट्रेडें वैसी ही चल रही हैं कि कुछ ट्रेडों में हमें लॉस चल रहा है जो हमने प्रॉपर सॉल्ट किया है। तो इस चीज़ को लेकर जो है आप भाई कुछ बताइए। तो देखो, इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मार्केट पहली बात तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, मार्केट आज भी वहीं है, उससे एक हफ्ते पहले भी वहीं थे, 2 हफ्ते पहले भी वहीं थे, लगातार वो 26,000 के लेवल को पकड़ के बैठे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, ये कहानी इसमें चल रही है। ठीक है, लेकिन हम भी काफ़ी टाइम से इसमें इंतज़ार कर रहे थे कि भाई एक बड़े मूव का जो है वो हमें इंडिकेशन मिले, तब जाके हम वापस से अपनी ट्रेडों को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आपको याद भी होगा कि अभी 1-2 दिन पहले जो है हमने कई सारी ट्रेडों को जो है वो शिफ्ट भी करा के दिसंबर के मंथली में जो है उन्हें चेंज कर दिया है। तो हालांकि वो ट्रेडें प्रॉफिट में ही थी, 9 दिसंबर की एक्सपायरी वाली, तो वो जो है दिसंबर के मंथली में जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, और एक आध हफ्ते भी यहाँ घूम ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, स्विंग चल रहे हैं, ठीक है, और स्विंग में क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली लाइव में भी, और कई बार की लाइव में जो है हम इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्विंग ख़त्म होते हैं कब? एक बड़े फॉल के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप देख भी रहे होगे कि नहीं सर ये तो स्विंग नहीं चल रहा है, तो मार्केट यहाँ कहीं जा नहीं रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इस पूरे टाइम में जो है एक तैयारी कर रहा था, जिसे आपने सुना भी होगा अलग अलग टर्म्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं या कंसोलिडेशन बोल देते हैं। ठीक है, कुल मिला के होता क्या है कि ऐसे केसेस में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पोजीशन इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। वो जिस तरीके से यहाँ पंप एंड डंप कर रहे थे वो कर देते हैं इस चीज़ को बंद, और अपनी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पोजीशंस बनाते हैं थोड़ा टाइम लेके, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो इससे बाहर हो जाएं। ठीक है, अब भाई कोई रिटेलर है जिसके पास मान लो एक ही वीक की कैपिटल लेने के, एक ही वीक की पोजीशन लेने की कैपिटल है, ठीक है, कोई 10-20 हज़ार लेके आता है, तो वो तो बाहर ही हो जाएगा ना वो इस पूरे टाइम में। भाई आप बुलिश भी हो जाओ तब भी आप बाहर हो जाओगे, आप बियरिश हो तब भी आप बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है ना, तो सारा पैसा आपका जीरो होता जाएगा। ऐसे केस में ही जो है, जो कैपिटल का असली गेम है वो यहाँ पर अंतर ला देता है कि क्या है, मान लो एक व्यक्ति के पास जो है ना वो 4 हफ्ते तक की ट्रेड लेने का पैसा है, ठीक है, और जो है आप मान लो कि भाई 20,000 जो है वो एक बार में लग रहा है, तो किसी के पास 60-70 हज़ार 80,000 रुपये हैं, इतना तो है, इतना मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या हुआ, उसके 3 हफ्ते भी पैसे जीरो हो गए। ठीक है, लेकिन क्या है, इस 3 हफ्ते में जिनके पास उतना ही लिमिटेड पैसा वो तो ख़त्म हो गए, और फिर जब असली मूव आएगा तो जो जिसके पास बड़ी कैपिटल है वो क्या करेगा, उस मूव को राइड कर लेगा, अपने पूरा पैसा रिकवर कर लेगा, उल्टा प्रॉफिट में चला जाएगा। जिनके पास लिमिटेड कैपिटल थी उनका क्या होता है, ऐसे में सफाया हो जाता है। यहीं पर जो है मेन कैपिटल का गेम फंसता है कि भाई मार्केट, अगर आप बुलिश भी होगे तब भी वही होगा, क्योंकि मार्केट कहाँ है, कहीं गया ही नहीं ना। बुलिश भी होते तब भी आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा, बीआरएस में भी जीरो हो जाएगा। लेकिन देखो आप कि भाई अगर मार्केट को यहाँ से भागना होता
ठीक है, तो वो प्रॉपर रैली ही दे देता, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दुनिया भर का डेटा है। और मैं उस डेटा को जो है वो दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो है, ठीक है। लाइव में तो ऑलरेडी हमने इस डेटा के बारे में कई बार डिस्कशन किया है। और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वीडियो थोड़ा जल्दी आ गया तो अभी जो है इसके बाद लाइव भी है, तो उसमें भी जो लोग वीडियो ढंग से देखना, एंड तक देखना, फिर लाइव में हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको कुछ समझ में तो आए क्या बात हो रही। यहाँ भी देखो आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे कि क्या चल रहे हैं, स्विंग्स चल रहे हैं, ठीक है। और स्विंग खत्म हो गए बीच में एक टाइम पे जाके। यहाँ क्या कोई स्विंग है? तो यहाँ तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो कोई भी स्विंग नहीं है। फिर हाँ, फिर यहाँ पर आप देखोगे कि स्विंग शुरू हो गए। ठीक है, तो पहले स्विंग थे, फिर यहाँ पे बाद में स्विंग है, इस बीच में स्विंग नहीं। इस बीच में क्या है, पूरी रैली है। बॉटम से आप देखोगे तो बहुत बड़ी रैली, विशाल का रैली 3-4 हज़ार पॉइंट की। तो खत्म हुए कैसे स्विंग? खत्म हुए हैं स्विंग इस एक ये बड़ी रेड कैंडल से, जो कि आपको पता होगा किस दिन की है, इलेक्शन के दिन की है, ठीक है। अभी आपको क्या है, ये चीज़ अभी आप रिलेट कर पाओगे इसमें, और मैं आपको जो है वो एक आध दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसमें। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मैं 2017-18 के आसपास जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, देखो रैली चल रही है, रैली चल रही, फिर छोटे छोटे स्विंग शुरू हुए, फिर बड़े बड़े स्विंग शुरू हुए, ठीक है। ये चल रहा है। एंड में देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर जाकर स्विंग खत्म हो गए, ठीक है, खत्म हो गए। बहुत बड़ी रैली मार दी मार्केट ने। अगर हम यहाँ से देखें एक बॉटम से, ठीक है, तो 11-12% की रैली आज के टाइम पर, तकरीबन 3,000 पॉइंट के आसपास, 2,500 से 3,000 पॉइंट। तो कैसे ख़त्म हो गए स्विंग? भाई यहाँ स्विंग थे, यहाँ ख़त्म हो गए। इसमें जो है क्या हुआ है कि जब जब भी ऐसा होता है, देखो मार्केट क्या करता है, स्विंग एक लंबे टाइम तक चल रहे हैं तो क्या होगा कि भाई आपको भी पता चल गया स्विंग चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गिरेगा तो हम खरीद लेंगे, बढ़ेगा तो हम बुलिश के लिए बैठे रहेंगे, ऊपर जाके बेच देंगे। सीधा सिंपल सी बात है, नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो, मतलब ऊपर से शॉर्ट और नीचे से लॉन्ग। ऐसे केसेस में जब हमने पिछले में भी देखा क्या था, इलेक्शन की एक बड़ी कैंडल बनी थी, मतलब उस कैंडल से नहीं मतलब है कि वहाँ पे एक बड़ा फॉल आया था। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, ये स्विंग है, और फिर जो है क्या मार्केट प्रॉपर ऊपर जा पाए? नहीं, एक बाउंस लेके और इन लोज वगैरह को ब्रेक कर दी। इसके पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कहीं भी लोज को ब्रेक कर रहे थे? कहीं भी लोज ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी जो लो है ये भी ब्रेक नहीं हुआ है, इवन ये सारे लोज जो हैं एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर बुलिश पैटर्न में। और यहाँ आके मार्केट जो है वो लोज को कर देता है ब्रेक। मतलब क्या है, मार्केट हो गया बीआरएस, ठीक है। और जैसे ही मार्केट बीआरएस हुआ, जैसे ही आप बीआरएस हो गए या अधिकतर जनता बीआरएस होगी, उसके बाद सबसे बड़ी रैली, ठीक है। सेम चीज ही जो है वो अभी इलेक्शन वाली हम बात कर रहे थे, तो ये है इलेक्शन वाला। क्या यहाँ कहीं भी लोज ब्रेक हो रहे हैं? ठीक है, तो आप देखोगे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लगातार लोज जो है वो रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड बुलिश है। हाइज देखोगे आप तो हाइज ब्रेक होते जा रहे हैं लगातार, यहाँ भी देखो हाइज ब्रेक हो, और एक दिन जाके सारे लोज एक ही झटके में ब्रेक कर दिए और आपको कर दिया बीआरएस, और मार्केट ने वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली मार दी, ठीक है। फिर हम ये एक स्विंग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं है, छोटा स्विंग शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे तुरंत अगले बार में ही जो है वो जाके लॉस ब्रेक कर दिए। तो फिर क्या होगा, एक अच्छी खासी रैली, और फिर जो है एक थोड़ा सा डिप लेके अगेन मार्केट सीधे ऊपर ही चले गए, ठीक है। तो मेन चीज़ जो इसमें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि भाई मार्केट जो है वो जनरली क्या करते हैं। अच्छा, अब आप पहले आप इस चीज़ को देखो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक फॉल है, ठीक है। ये हालांकि स्विंग नहीं जिस तरीके से गिरा है, लेकिन ठीक है, एक फॉल है। हम मानते हैं कि यहाँ से चलो मान लो इस चीज़ की शुरुआत हुई है, हालांकि ये प्रॉपर स्विंग नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं इसे। फिर क्या हुआ है, हमने देखा यहाँ पर मार्केट आया, एक स्विंग लगाया अपसाइड का, फिर डाउन साइड का। क्या लोज ब्रेक हुए? नहीं ब्रेक हुए, ठीक है। क्या हाई ब्रेक हुआ है? अभी नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट ने अपसाइड स्विंग मारा, अब क्या हाई ब्रेक हुआ है? हाँ, तो इसका जो है पिछला हाई ब्रेक हो गया,
ठीक है, हमें पिछले हाई और लो से मतलब है। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि ये वाला ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक और छोटा लो लगा देता, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता तो बस अपना काम बन गया। ठीक है, तो मतलब वो ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर जो है अगेन प्रॉपर हाई ब्रेक हो गया, फिर लो के लिए आया, क्या ये लो ब्रेक हुआ है? नहीं ब्रेक हुआ है, फिर भाग गया, क्या हाई ब्रेक हो गया है? हाँ ब्रेक हो गया। फिर नीचे आया, क्या ये लो, अब लो कौन सा है? यही लो है हमारे पास। क्या ये लो ब्रेक हुआ है? नहीं ब्रेक हुआ है। लेकिन क्या ये हाई जो है ब्रेक हो गया? मतलब हाइज ब्रेक होते जा रहे हैं, लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं। सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि मार्केट क्लियर कट बुलिश है। अब यहाँ पर जो है मार्केट नीचे आया अगेन, ठीक है, और फिर से जो है एक बाउंस लिया, तो एक क्या हमारे पास ये लो बन गया है। ठीक है, क्या हाई इसका ब्रेक हो गया है? हाँ ब्रेक हो गया है। अब क्या इसका लो ब्रेक हो गया है? तो अभी नहीं। ठीक है, इसका लो कितना है? अगर हम एग्जैक्ट लो की बात करते हैं तो लो है 842। ये लो कितना है? ये लो है 891, आज का शायद 892 है। हाँ ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन 850 के आसपास, 890। ये जो लो है ये तो एक ही दिन से, एक ही पॉइंट से बचा है। तो इसका मतलब कि इस पूरे यहाँ से लेके अगस्त से लेके अभी तक मार्केट ने लोज ब्रेक नहीं करे हैं। और आपको इतने पूरे डेटा से क्या समझ में आया कि जब तक लोज ब्रेक नहीं होंगे, जब तक आप बीआरएस नहीं होगे, आम जनता बीआरएस नहीं होगी, हम सब बीआरएस नहीं होंगे, ठीक है, तब तक मार्केट रैली नहीं देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो बहुत सारे लोगों का मैंने कंसर्न भी सुना अभी, और मैं बाकी भी जगह देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अब क्या है, बहुत बड़ी ऑल टाइम हाई की रैली आएगी। मतलब ऑल टाइम हाई पे तो खैर चल ही रहे हैं, बहुत बड़ी रैली आएगी, 27,000 28,000 आ जाएगा। बिल्कुल वो आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ देखा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, शायद नोमूरा और भी जेफरीज के तरफ से भी बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। और ख़ास तौर से अभी जब से जो जीडीपी के नंबर्स आ गए, तो काफ़ी शानदार नंबर 8.2% के नंबर आए। ठीक है, ऐतिहासिक टाइप के नंबर्स हैं। तो इसमें भी लोग कह रहे हैं कि 28,000 30,000 हमें मार्केट देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस चीज़ को मैं तो बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ। जब मार्केट जो है ना अभी बॉटम पे थे, मैं तब से इस बात को करता आ रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट थे, और आप सभी लोगों को याद होगा कि जब यहाँ पर थे तो हमने यहाँ से बुलिश रैली राइड करना शुरू किया था, और फिर ये टैरिफ वाला गैप डाउन था, तब भी हमने यहाँ से पूरी बुलिश रैली जो है वो राइड करना शुरू किया था, पूरा टॉप तक राइड किया। यहाँ भी जो है ना वो टॉप तक राइड किया। ठीक है, तो हम तो भाई सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, लेकिन इस चीज़ के साथ कंसर्न क्या है, जो 27 28 30,000 जो भी नंबर बोल लो आप, वो आने के लिए मार्केट को बीआरएस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बीआरएस कराने के लिए क्या होगा, ये जो लोज है ना ये ब्रेक होने पड़ेंगे, और ऑलमोस्ट वहीं कहीं है अब तो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना मोटा मोटा व्यू है, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब अभी की बात करते हैं कि इसमें ऐसा आज और कल में ऐसा क्या होने वाला है। तो देखो, एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है फॉल आने के लिए, वो है वोल्टिलिटी की। क्योंकि अभी क्या है, अब इस तरीके का फॉल नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉल नहीं आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होंगी चीज़ें। अब होंगी चीज़ें बहुत शार्प, बहुत अग्रेसिव। कैसी? अगेन फिर से जो है आपको वही देखने पड़ेंगे डेटा। जैसे देखो इलेक्शन, अब ये तो हालांकि हम बोल सकते हैं चलो इलेक्शन था तो बड़ी चीज़ थी, या मैं आपको एक ये फॉल दिखाता हूँ। ठीक है, ये फॉल आप देखो, पहले देखो कैसे गिर रहा था यहाँ। ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं, कुछ नहीं, और देखो यहाँ पे 3-4 दिन में किस तरीके का फॉल है। हालांकि स्विंग वाला केस नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक इंटेंसिटी बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले भी जो है अगर हम देखें 17-18 में, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट जो है पहले जो है वो आराम आराम से आते थे, बीच में बाउंस, लेकिन आप ये देखो लास्ट, यहाँ देखो एकदम ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन ये लास्ट के 3-4 दिन का फॉल देखो क्या हुआ, पूरा खेल ख़त्म हो गया उस 3-4 दिन में। 3-4 दिन का ही फॉल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रख लो। यहाँ पर भी देखो, हालांकि यहाँ कोई ऐसा लॉस ब्रेक वो सब नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 दिन में ही मेजर फॉल है। इसीलिए मैं आपको जो 18,800 वाला केस है वो अभी दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन उस तरीके के फॉल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोमेंटम। वो मोमेंटम जो है यहाँ भी अगर आप देखोगे, ठीक है, कितने का फॉल, तो मोटा मोटा आप देखो बीच में 3 ही कैंडल का फॉल है। यहाँ से शुरू हुआ, बीच में थोड़ा बहुत रुका, 3 कैंडल में पूरा फॉल हो गया।
ठीक है, इलेक्शन वाला चलो इलेक्शन था इस वजह से ठीक है, चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से हुई, अदरवाइज नॉर्मल होती तो वो भी वैसे ही होती 3-4 दिन में। यहाँ पर आप देखो 1200 पॉइंट का फॉल है, 3 दिन में फॉल है ये लो ब्रेक हूँ। तो जनरली जो फॉल आते हैं वो 3-4 दिन के ही फॉल होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो उसके लिए क्या चाहिए हमें, अब 3-4 दिन में 1000 पॉइंट गिरना है तो बहुत हैवी तरीके से गिरेगा, उसके लिए चाहिए मोमेंटम वोल्टिलिटी। वो क्या है, वो मिसिंग थी अभी तक। ये पूरे इसमें आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल जरूर बनी थी, इसने एक शुरुआत की थी, फिर कल की जो है ग्रीन कैंडल और आज की रेड कैंडल। अब जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फॉलो थ्रू जो है वो क्लियर कट आना चाहिए। ठीक है, बीच में एक आधी कुछ कैंडल वैंडल बनती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3-4 दिन में मार्केट हमें कहाँ दिखने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है 25,200 300 25,000 ये लेवल। ठीक है, वो तो तभी डिसाइड होगा, हो सकता है 24,500 तक जाए, तो वो तो प्राइस एक्शन से कैंडल से उसी टाइम डिसाइड होगा, लेकिन ये एक रफली अंदाजा है कि इतना तो आना ही आना चाहिए 25,200 300। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे एंड से तो पूरी हमारी पर्सनल तो पूरी तैयारी है, और आप में से कई लोगों के भी जो है जो पोजीशंस थी वो हमने यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने यार नहीं की है या जिनके पास तैयारी नहीं है तो वो लोग आप अपने हिसाब से समझ लो, अगर आप इसमें राइड करना चाहते हो, क्योंकि इस फॉल के बाद ही असली रैली आएगी। ठीक है, जो 27 28 30 हज़ार की जो भी बातें हो रही, जितनी बड़ी रैली आनी होगी उतना बड़ा फॉल आएगा, सीधा सिंपल सा हिसाब किताब है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे देखो तो भाई जितना बड़ा 10% गिर गया था एक दिन में मार्केट, तो फिर उतनी ही बड़ी रैली आई थी। ठीक है, तो यहाँ अगर मार्केट जितना ज़्यादा गिरेंगे उतनी बड़ी रैली की तैयारी होगी, तो उस रैली को राइड करने के लिए पहले फॉल भी राइड किया जाए ना, तभी तो फिर कुछ ट्रेडर होने का और एक इस तरीके से ट्रेडिंग करने का इसमें मज़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भाई हमारी पूरी तैयारी है। आप में से जिनकी नहीं है वो यार ग्रुप में जुड़ जाओ या प्रीमियम कम्युनिटी में जुड़ जाओ, बाकी लाइव वाइव करेंगे तो उसमें आके सवाल जो भी हों वो पूछ लेना। ठीक है, और कुल मिला के मेरा बस इतना कहना है कि यार तैयारी रखो। होता क्या है कि 1-2 बार मान लो यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि लॉस तो यार देखो होगा, मार्केट रुकेंगे, ठीक है, वो मेरा भी हुआ है, वो सबका लॉस होगा, यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता आपको, आप बोले सो बियरे सो कुछ भी हो। लेकिन क्या है, उसके चक्कर में लोग इतना निराश हताश हो जाते हैं, अरे हमें तो अब लॉस हो गया, कुछ नहीं कर सकते, गलत हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर जब असली मूव आता है तो उससे हो जाते हैं बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है, इसलिए जो है मैं ये 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट मैंने कर दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। बाकी यार फिर मिलते हैं हम लोग है ना आगे आने वाले वीडियो में, और मतलब अभी तो खैर लाइव में ही। ठीक है, तो फिर है ना, धन्यवाद भाई तब तक के लिए।